बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्यूके फूड्स। नाजरीन, आज की रेसिपी है रेशादार दलीम, घर पर बनाएं बड़ी आसानी के साथ। तो नाजरीन, इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट फरमा लें। गंदम लिया धुली हुई 150 ग्राम, बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। 50 ग्राम ली है दाल मूंगी, 50 ग्राम ही दाल माश ली है धुली हुई, 50 ग्राम ली है दाल चना और 50 ग्राम लिए हैं चावल। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, मैंने कायनात के चावल लिए हैं। नाजरीन, रात को भिगो के रख दिया था धुली हुई गंदम को। ये देखिए सुबह तक कितनी नरम हो गई है, हाथ से दोबारा से बिल्कुल पिस रही है। आप 2 घंटे गर्म पानी में भिगो के रखेंगे तो भी नरम हो जाएगी। नाजरीन, बाकी जो दालें हैं और चावल हैं इनको आपने भिगोना बिल्कुल नहीं है। जब आप इसको पकाना शुरू करेंगे, उबालना, उस वक्त हम इसको पानी में धो लेंगे। इसको भी अच्छी तरह धो लेते हैं। लीजिए, पानी से मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया है। इनको डाल लेते हैं बर्तन में जिसमें हमने इनको बॉईल करना है। लीजिए नाज़रीन, दाल डाल दिया है। अब इसमें गंदम जो है वो भी ऐड कर देते हैं। लीजिए नाज़रीन, गंदम मैंने डाल दिया है। अब इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे और 3 से 4 तेज़पात के पत्ते और तकरीबन 2 टुकड़े डाल देंगे दालचीनी के। देखिए नाज़रीन, डाल दिया। इसमें तकरीबन 2 लीटर मैं पानी डाल दूंगा। नाज़रीन, इसका सीक्रेट यही है कि आपने गंदम को तो रात भर भिगो के रखना है, लेकिन बाकी दालों को भिगो के हरगिज़ नहीं रखना। लीजिए नाज़रीन, इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देते हैं, बाकी नमक बाद में देखेंगे। लीजिए नाज़रीन, बॉयल आना शुरू हो गए हैं। एक बॉयल आ गया है। 1 से 2 बॉयल आ जाएं तो फिर आप इसको ढाँप के हल्की आंच पे रख दीजिए जब तक ये गल ना जाए। नाज़रीन, गोश्त लिया था मैंने तकरीबन ½ kg, बोनलेस है, उसमें हड्डी भी है, कुछ ज़्यादातर बोनलेस है। 1 कप तेल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। उसको फ्राई पैन में डाल लिया है। उसमें से मैंने 1 बड़ा प्याज लेकर काट लिया है, उसको इसमें ऐड कर देते हैं। प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे। इसको बिल्कुल पिंकिश नहीं करना, ना ब्राउन करना है, हल्का सा सिर्फ हो गया। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, 1 चम्मच। इसको नाज़रीन 2 से 4 मिनट भून लेंगे हम। तकरीबन नाज़रीन हमारा ये भुन चुका है। इसमें हम गोश्त ऐड कर देते हैं। बोनलेस है तमाम का तमाम गोश्त। 1-2 हड्डियां हैं, वो भी मैंने जायके के लिए ऐड कर दी हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में उस हड्डियों को निकाल लूँगा। जी नाज़रीन, हमने अपना गोश्त डाल दिया। उसको गोश्त को भून लेते हैं कुछ देर। नाज़रीन, दाल को चेक कर लेते हैं। इसमें आप वक्तन फ़क्तन चमचा हिलाते रहें। देखिए नाज़रीन, तकरीबन आधे से ज़्यादा घंटा हो गया इसको। अब मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए इसमें भी कुछ पानी है। और नाज़रीन, मेरा चैनल है क्यूके फूड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, अब देखते हैं अपने गोश्त को। इसमें डाल रहा हूँ मैं 3 चम्मच डाले इसमें दलीम मसाला। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। गोश्त को नाज़रीन भून लेते हैं। इसको भी आपने भूनना जितना भूनना है। तो मैं 10 से 15 मिनट इसको भून लेता हूँ। देखिए गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है, बाकी गलेगा ये पानी के साथ ही। नीचे नाज़रीन, इसमें पानी ऐड करने लगा हूँ। तकरीबन 2 लीटर मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको कुकर लगा दें। मैं कुकर में गला रहा हूँ, वैसे भी गलाया जा सकता है। नाज़रीन, तकरीबन 2 घंटे के लिए इसके रख दिया मैंने। अब 2 घंटे बाद इसको देखते हैं। देखिए नाज़रीन, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है और शोरबा बहुत कम रह गया। अब इसको हम
चेक भी कर लेते हैं, थोड़ी देर मज़ीद से पका लेते हैं। नाज़रीन गोश्त चेक करते हैं गल चुका है या नहीं गल चुका। इसको अच्छी तरह गला होना चाहिए ताकि इसके रेशे अलग करके गली में डाले जा सकें। देखें नाज़रीन गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। देखिए चम्मच की मदद से हिलाने से भी इसके रेशे अलग हो रहे हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और गोश्त को उतार लेंगे। देखिए बिल्कुल रेशे बन रहे हैं। चूल्हा बंद करके उसको उतार लेते हैं नीचे। गोश्त को नाज़रीन मैंने अलग कर लिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ ताकि इसको मसल के हम अलग कर सकें। और बाकी शोरबा ये रह गया है। इसमें हमने मसाला डाला हुआ दलीम वाला, इसमें से तरी अलग कर लेंगे क्योंकि जब दलीम पकेगा उसमें ये हमें नज़र नहीं आएगी बाद में। तो मैंने तमाम ऑयल जो है ऊपर ऊपर से उतार लेता हूँ इसको। ये तकरीबन नाज़रीन एक बाउल मेरा बन गया है जो मैंने ऑयल उतार लिया है। अब नाज़रीन देखिए गोश्त है हमारा जो, उसको हम दो चमचे की मदद से एक दफ़ा कर लेते हैं। आप मिक्सी में भी कर सकते हैं इसको और ग्राइंडर में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये नाज़रीन देखिए रेशे अलग हो रहे हैं। आप हाथ की मदद से भी तमाम रेशों को ब्रेक ब्रेक करके अलग कर सकते हैं। नाज़रीन ये हमारी दाल है। नाज़रीन तमाम दालों को इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग जो बॉयल हो चुके हैं हमारी। जी इसको नाज़रीन देखिए रेशे अलग अलग कर लिए हैं। इसको मज़ीद भी ग्राइंड किया जा सकता है, अगर आप महसूस करते हैं तो कर लीजिए। देखिए जी दालों को शोरबे में मिक्सअप कर लिया है। नाज़रीन अब इसको अच्छी तरह घोटा लगाना ज़रूरी है ताकि ये सब इंग्रेडिएंट पिस जाए। इसके लिए आप घोट लें या ग्राइंड कर लें। मैं ग्राइंड करने लगा हूँ इसको। जूसर में डाल के इसको ग्राइंड करके मैं इसमें ऐड कर दूंगा दोबारा। ये देखिए जी ग्राइंड करने के बाद इसको मैं जो गोश्त के रेशे किए होते उसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लीजिए इसको नाज़रीन काफ़ी देर लगेगी इसको घोटने में। अगर आप महसूस करें कि रेशे इसके से बारीक नहीं हुए ज़्यादा तो आप उसको पीस सकते हैं अलग से भी। और दलीम गोश्त में जैसे अब हो गया इसको भी ग्राइंड दोबारा किया जा सकता है। देखिए कैसा रेशेदार दलीम तैयार हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पतला मुझे लग रहा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए और आग पे चढ़ाऊँगा ताकि गर्म भी हो सके और खाने के काबिल भी हो सके। चूल्हे पे चढ़ा दिया मैंने इसको। अब जितनी देर चूल्हे पे रहेगा इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। देखिए नाज़रीन देखें कैसे रेशेदार दलीम तैयार हुआ है। ये तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। नाज़रीन इसे उतार लेते हैं। ये देखें अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देता हूँ इसको। देखिए नाज़रीन बिल्कुल बाज़ारी दलीम की तरह है, लेकिन टेस्ट इसका उससे बेहतरीन होगा। नाज़रीन प्याज रखे हुए थे हमने फ्राई करके, उस पर डाल लेते हैं। नींबू काट के रखे वो भी ऐड कर लेते हैं और सब्ज़ मिर्च भी डाल लेते हैं। ऑयल जो बचाया था हमने वो भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गिरा देते हैं। देखिए नाज़रीन कितना ज़बरदस्त दलीम है और टेस्ट और खुशबू बड़ी अच्छी है और खाने में भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होगा। नाज़रीन इसमें मैंने दलीम मसाला तैयार किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप शान या नशन का मसाला भी ले सकते हैं, उससे भी तैयार किया जा सकता है। नाज़रीन देखिए कितना थिक दलीम बना है, खुश जायका भी है और देखिए रेशेदार भी है। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जी देखिए इतने रिश्तेदार है। थैंक यू नाज़रीन, मेरा चैनल है क्योंकि फूड, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।